अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। देखो कैसे हम बात ये करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहीं ये दिया है क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कुछ नहीं दिया है। अब हमारे अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो कुछ नहीं दिया है, बाउंड्रीज हमें नहीं दी है, तो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, बस आंसर लेके आना है हमें सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने m का मान निकालना है। क्या निकालना है? m का मान निकालना है। अब m का मान कैसे निकलेगा? ये आपको समीकरण दिए, तो इसमें पहले x का मान निकालना, फिर y का मान निकालना, फिर m का मान निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे तो 2x प्लस में 3y बराबर में 11, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। फिर वहाँ लिखा है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24, और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये 2x से 2x सेम आ गया, तो मुझे यहाँ पर विलोपन विधि बहुत बेहतरीन काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही एक जो है ना पोर्शन x वाला जो वैल्यू है ना, वो दोनों ही समीकरण में बराबर दी है। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत बेहतरीन काम करती है। देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि बहुत बेहतरीन काम करती है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहीं से लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से, तो एलिमिनेशन मेथड है ये, है ना। विलोपन विधि क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। अब देखो क्या क्यों बोल रहा था मैं ऐसा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का है तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 7y बराबर, ये प्लस का तो 24 और 11 कितने हो गए? 35 हो गए। तो 7 से कैंसिल आउट किया, कितने आ गए? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो देखिएगा, अगर एक वैल्यू पहले से ही सेम थी ना, तो हमें विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से कितनी जल्दी y की वैल्यू निकल के आ गई। बस एक समीकरण में रख देंगे। अब तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, आप स्वतंत्र हो। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या कहती है? 2x प्लस में 3y बराबर में 11। तो 2x प्लस में 3 और y की वैल्यू कितनी थी? 5 बराबर में 11। तो 2x प्लस में 5 दिया, कितने हो गए? 15 और बराबर में 11। तो 2x बराबर में 11, और ये इधर आएगा तो माइनस का कितने हो गया? 15। तो 2x बराबर में माइनस के 4, तो कैंसिल आउट हुआ 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2। x की वैल्यू 2 आ गई माइनस के। बस अब आपको करना ये है, कि यहां पर ये लिखना है, ये वैल्यू लिखना है y इक्वल टू mx और प्लस में 3। तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 5 आई थी, तो 5 लिख दिया हमने इक्वल टू में। m और x की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के 2, और प्लस में कितने आ गया? 3। तो 5 और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2m आएगा। क्या आएगा? माइनस 2m। और ये देखो, और ये जो वैल्यू है ना, अब चलो एक बार तो लिख देते हैं। तो 5, ये 3 इधर का आया तो माइनस के आ गए, और माइनस के 2m। तो 5 में से 3 गए तो बचे कितने? 2, और बराबर माइनस के 2m। तो देखो 2 से कितनी बार गया? 1 बार। तो 1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन वो कैसे था? माइनस में था। तो m की वैल्यू क्या आई? माइनस का 1 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 आ गई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मज़े आ जाएंगे आपको, सॉल्यूशन में मज़े आ जाएंगे आपको।